तो आज हम समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। प्रयोगों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से संबंध जो मुख्य तथ्य हैं अब तक हमने जाना है वो है: एक, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः विरल माध्यम से प्रकाशतः सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से प्रकाशतः विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा, जब हम प्रकाश की किरण दो माध्यमों से अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। प्रकाश के अपवर्तन से संबद्ध इन तथ्यों की सहायता से हम दैनिक जीवन में दिखने वाली विभिन्न घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। उनमें कुछ निम्नलिखित हैं। क्रियाकलाप: पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। जब किसी एक छड़ी पानी में तिरछी रखी होती है तब वह ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखती है, जैसा चित्र में समझाया गया है। अगर छड़ी के सिरसी से आती प्रकाश की किरणें सतह पानी से हवा में जाती है और इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती हैं। आँख को ये किरणें बिंदु C डैश से आती हुई प्रतीत होती है, अतः C डैश बिंदु C का प्रतिबिंब है। पानी में छड़ी के डूबे हुए भाग BC के किसी भी बिंदु के लिए यही होता है, अतः हमें छड़ी ABC डैश जैसी दिखती है, अर्थात मुड़ी हुई दिखती है। दृष्टव्याय: यही कारण है कि पानी में पैर लटकाकर बैठने पर हमें अपने पैर मुड़े हुए और छोटा दिखाई पड़ता है। ये तो है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना। जब हम किसी बाल्टी में पानी देखते हैं तो लगता है कि बाल्टी बहुत छोटा है। पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर किसी एक बिंदु O से आती किरणें पानी की सतह पर चूंकि पानी से हवा में आती है इसलिए अभिलंब से दूर हटकर आँख तक पहुँचती है। ये किरणें बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती है, अतः बाल्टी उथली प्रतीत होती है, अर्थात बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना। यही पानी से भरे किसी बर्तन में कोई वस्तु जैसे सिक्का पड़ी हो तो वह थोड़ी ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। प्रिज्म: किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रकाश का अपगमन इसके जिन दो फलकों से होता है उन्हें प्रिज्म कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। ये दोनों पृष्ठ जिस सरल रेखा A पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के बीच को प्रिज्म का अपवर्तन कोण या केवल प्रिज्म का कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार यानी कि बेस कहते हैं। अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट को प्रिज्म की मुख्य काट कहते हैं। प्राय ऐसे कांच के प्रिज्म का व्यवहार होता है जिसकी मुख्य काट समबाहु त्रिभुज
होती है और इसलिए प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इतने